अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंपीरियल सिस्टम, जिसको उर्दू में आप शाही निज़ाम भी कहते हैं। ये वो निज़ाम है जिसको हम मुख्तलिफ चीज़ों की मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये निज़ाम पुराने वक्तों में बादशाहों के दौर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। आज के दौर में इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत कम किया जाता है, बट नॉर्मल लाइफ में आज भी कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंपीरियल सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन से बेसिक यूनिट शामिल होते हैं। सो दिस सिस्टम डिवेलप्स फ्रॉम द इंग्लैंड। तो बेसिकली सिस्टम का आगाज जो था वो इंग्लैंड से हुआ था। ये दो टाइप का होता है, एक को आप कहते हैं अवॉर्डिपस सिस्टम जो कि इंग्लैंड में यूज किया जाता था, और एक था एपोथेकेरी सिस्टम दैट इज यूज इन द अमेरिका। लेकिन इंग्लैंड ने इसको तकरीबन कुछ साल पहले जो है इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, और आजकल इंग्लैंड में भी मैट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि ओवरऑल दुनिया में मैट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, बट कहीं कहीं अभी भी हमें इंपीरियल सिस्टम से ही काम चलाना पड़ता है। अब इसमें जो हमारे पास मेजरमेंट्स आती हैं वो हम लेंथ के लिए भी मेजर कर सकते हैं, लंबाई भी मेजर कर सकते हैं इस सिस्टम के ज़रिए से, एरिया भी मेजर कर सकते हैं, वज़न भी मेजर कर सकते हैं, और वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। जब हमने मैट्रिक सिस्टम पढ़ा था तो लेंथ का जो बेसिक यूनिट था वो था मीटर, कि अगर आप मीटर में किसी चीज़ की लंबाई मालूम कर रहे हैं तो आप मैट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप वजन के लिए बात करें तो वजन के लिए हम यूज करते थे ग्राम। अगर आप ग्राम में किसी चीज का वेट कर रहे हैं या किलोग्राम में किसी चीज का वजन कर रहे हैं तो हम मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लीटर में या मिलीलीटर में किसी चीज का जिक्र कर रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो हम मैट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इंपीरियल सिस्टम में कौन से यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं? लेंथ के लिए इंपीरियल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है इंच, फीट एंड यार्ड्स। ठीक है, जब आपने कभी इंची टेप देखी हो तो इंची टेप के अंदर सेंटीमीटर्स भी होते हैं, इंचेस भी होते हैं, और फीट भी होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एरिया के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर फीट या एकड़। एकड़ का वर्ड यूज करते हैं कि इतने एकड़ का प्लॉट है या इतने एकड़ का जो है वो बाग है। फिर वेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? पाउंड्स का वर्ड यूज करते हैं। पाउंड जो है वो मोस्टली केक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका वेट जो है वो पाउंड्स में किया जाता है। और इसके साथ साथ हम आउंस का जो है यूनिट है वो इस्तेमाल करते हैं वेट के लिए। वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉल्यूम के लिए हम फ्लूइड आउंस भी यूज करते हैं और गैलन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो यूनिट्स हैं जो कि किसके अंदर आते हैं? शाही निज़ाम के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है मैट्रिक सिस्टम से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, जैसे कि इंग्लैंड में। तो ज़्यादातर हम डिस्कस किसे करते हैं? मैट्रिक सिस्टम को। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास इंची टेप होती है जिसे हम मोस्टली मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर कपड़ों की कटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस इंची टेप का जो यूनिट्स होते हैं वो इंपीरियल सिस्टम के ऊपर बेस होते हैं। इस इंची टेप को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो बड़े नंबर लिखे हुए हैं इनको आप कहते हैं इंचज़, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है, ये 3 इंच है, ये 4 इंच है, और इस तरह से टेप चलती जाती है। जबकि इस इंच के नीचे ये जो आपको छोटे यूनिट नज़र आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर को। ठीक है, सो अगर हम गौर करें तो 1 इंच के अंदर हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं? 2.5 के करीब सेंटीमीटर है। और यहाँ से अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास ये सेंटीमीटर्स आते हैं। तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं ये आपको इंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं ये छोटे होते हैं, ये सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इस टेप को इस तरह से रखें और हमारे पास जब ये टोटल हमारे पास 12 यहाँ तक ये 12 इंच जब हमारे पास बन जाते हैं तो इसको हम कहते हैं 1 फुट। सो 1 फुट के अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4 और यहाँ तक हमारे पास 12 इंचेस होते हैं। तो सेंटीमीटर हमारे पास कितने होते हैं 1 फुट के अंदर? 1 फुट के अंदर हमारे पास, नीचे देखिएगा, 1 फुट के अंदर जब हमारे पास यहाँ पे 12 इंचेस हैं तो इसके नीचे हमारे पास सेंटीमीटर भी लिखे हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं 30.4 के करीब हमारे पास सेंटीमीटर होते हैं। सो इस तरह से हम इंची टेप को जो है वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की है कि 1 यार्ड या जिसको आप गज भी कहते हैं जो कि कपड़ों के लिए आजकल इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर कितने फिट होते हैं? उसके अंदर 3 फिट होते हैं। यानी कि जो मैंने आपको इंची टेप अभी दिखाई है, जिसके मैंने आपको दिखाया है कि इसमें जो 12 इंच होते हैं वो 1 फुट के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 फुट है हमारे पास इंची टेप का। इस तरह के
3 को अगर हम इनको 3 दफ़ा प्लस कर लें तो जितनी लंबाई बनेगी वो हमारे पास 1 गज़ होता है। 1 यार्ड के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1 गज़ के अंदर 0.914 मीटर होते हैं। मीटर जो है वो बड़ा होता है, गज़ या यार्ड जो है वो थोड़ा सा मीटर से छोटा होता है, ऑलमोस्ट 0.0 समथिंग छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है और यार्ड या गज़ जो है वो छोटा यूनिट है। अगेन 1 फुट के अंदर कितने होते हैं? 12 इंच होते हैं। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और 1 फुट के अंदर 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। कैसे कि हमारे पास 2.54, ये जो 1 इंच है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, क्योंकि 1 फुट के अंदर 12 जो है वो इंच होते हैं और 1 इंच के अंदर इतने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो वैल्यू हमारे पास आती है 30.48। अगर आप इसको यहाँ से भी देखना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है कि जो 12 फुट है यहाँ तक, सॉरी 1 फुट जो है इसके अंदर 12 इंचेस हैं, जो ऊपर वाले इंच होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं? सेंटीमीटर्स होते हैं, तो तकरीबन 30.4 के करीब सेंटीमीटर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया के लिए हम कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल करते हैं और उनकी वैल्यू क्या क्या होती है। एरिया के लिए जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं यूनिट, उसको हम कहते हैं केनाल। केनाल जो है उसके अंदर 20 मरले होते हैं, यानी कि अगर आपके पास 1 कनाल का घर है तो उस 1 कनाल के घर के अंदर कितने मरले होते हैं? कितने मरले ज़मीन होती है? 20 मरले ज़मीन होती है। 1 मरले के अंदर कितने स्क्वायर फुट होते हैं? 1 मरले के अंदर 225 स्क्वायर फुट होते हैं। 1 एकड़ किसे कहते हैं? 1 एकड़ का मतलब होता है कि अगर किसी के घर में 160 मरले की ज़मीन है तो उस 160 मरले को हम 1 एकड़ कहते हैं। 1 एकड़ में 160 मरले होते हैं और 1 एकड़ में 8 केनाल होते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि हमने क्या किया है कि 160 मरले और उसको डिवाइड करेंगे केनाल, क्योंकि केनाल किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? मरले के ऊपर, तो टोटल कितना आता है? 8। तो ये वैल्यूज़ आपको ज़मीन के हवाले से पता होनी चाहिए कि 1 कनाल में कितने मरले होते हैं, 1 मरले में कितने स्क्वायर फुट होते हैं, 1 एकड़ में कितने मरले होते हैं और 1 एकड़ में कितने केनाल होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वेट के ऊपर। वेट के लिए हम पाउंड का वर्ड यूज़ करते हैं। 1 पाउंड जो है वो 0.454 kg के बराबर होता है, यानी कि 1 kg का भी आधा हिस्सा होता है। सो पाउंड जो है उसको हम कह सकते हैं कि आधा kg से भी कम होता है। 1 आउंस किसके बराबर होता है? 1 आउंस जो है वो 28.35 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 आउंस कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1 आउंस जो है वो 0.02835 यानी कि बहुत कम किलोग्राम्स के बराबर होता है। 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 पाउंड के अंदर 453 ग्राम होते हैं, यानी कि अगर आप 1 पाउंड का केक लेते हैं या 1 पाउंड का अगर बच्चा है तो उसका ग्राम्स में कितना वेट आएगा? 453। और अगर आप उसको केजी में मेजर करेंगे, अगर आपके पास जो ऑपरेटर्स है वो केजी में ही मेजरमेंट देता है तो हम केजी में आपके पास मेजरमेंट आएगी 4.454। और लास्ट में आपके पास आता है गैलन, जो कि वॉल्यूम के लिए, लिक्विड के लिए हम यूज़ करते हैं, फ्लूइड्स के लिए यूज़ करते हैं। 1 गैलन जो है वो बड़ा होता है, लीटर छोटा होता है। 1 गैलन में हमारे पास 3.785 लीटर्स होते हैं। तो ये था जी आज का टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से आपके जो MCQs हैं वो पूछे जा सकते हैं और बेसिक यूनिट्स के बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।